हेलो एवरीवन। एक काफी अजीब सा क्वेश्चन मुझसे नबार्ड ग्रेड की प्रिपरेशन को लेकर के पूछा गया था और वो ये कि क्या आईआईटीएंस को एज होता है नबार्ड ग्रेड एग्जाम के अंदर। माय क्वेश्चन इज कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो आपको लगता है कि आईआईटीएंस को एज दे सकता है। अगर मैं बात करूं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, डिसीजन मेकिंग की, तो यहाँ पर तो आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है और सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने जितनी पढ़ाई कोई एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है। उसके लिए आपको आईआईटीएन होने की जरूरत नहीं है। इस लेवल का क्वांट, रीजनिंग यहाँ नहीं पूछा जाता। उसके बाद में आता है जनरल अवेयरनेस। ये तो बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड है, हर एक एस्पिरेंट के लिए कॉमन होता है, चाहे आप आईआईटीएन है या नॉन आईआईटीएन। एआरडी के अंदर अगर किसी का एज हो सकता है तो वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के एस्पिरेंट्स हो सकते हैं। अदरवाइज एक आईआईटीएन का एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में कोई एज होने का कोई चांस नहीं होता। सिमिलरली ईएसआई के अंदर भी मेजर चंक जो है वो करंट अफेयर से पूछा जाता है। तो अगेन ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, चाहे आप आईआईटीएन हैं या फिर नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर आईआईटीएंस को एज हो सकती है। देखिए, अगर हम सिलेबस को देखें, कंपोनेंट्स को देखें, तो ऐसा कोई भी एरिया या ऐसा कोई भी एज नहीं है जिसकी वजह से आईआईटीएंस को कोई फायदा हो सकता है या उनके पास कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन हाँ, आईआईटीएंस के पास एक एज हो सकता है इनडायरेक्ट वे के अंदर कि उनकी पढ़ाई करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। उनके जो क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये जो दो चीजें हैं ये उनको हेल्प कर सकती हैं। बट ये ऐसी चीजें नहीं है जो सिर्फ आईआईटीएंस के पास एक्सक्लूसिव हो। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू योर डेडिकेटेड एफर्ट्स आप भी इन क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू वन फैक्ट, मैंने जितने भी नबार्ड के टॉपर्स देखे हैं हार्डली एक या दो बच्चे होते होंगे जो आईआईटी से होंगे। अदरवाइज बहुत से बच्चे टीयर 1, टीयर 2, इनफैक्ट टीयर 3 कॉलेजेस से भी होते हैं। तो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। थैंक यू।